मैं शेख काबे कौसर हिस्ट्री के बारे में आपको मालूमात देने वाली हूँ। उसी तरह से आपसे एक सवाल पूछूंगी कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री हम लोग क्या है, कैसे ईजाद हुई, कैसे हम पढ़ा जाता है। तो ये हिस्ट्री हमको रिसाले, म्यूजियम और मैगजीन ये सब में हमको सीखने को मिलता है। मिसाल के तौर पर ऐदर अवस्था में मुगल एम्पायर क्या था, सबसे ज्यादा मशहूर था। ये कैसे पता चला हमको, किताबों के जरिए, पुराने जो ओल्ड बुक्स है उसके बारे में, उससे पढ़ने के बाद हमें पता चला। उसी तरह एंशिएंट इंडिया में मोहनजोदारो जो है बहुत ज्यादा मशहूर है। तो आज का हम मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे। ये काम मिला हमको रिसाले में मिलता है, किताबों में मिलता है, उसके बारे में मोहनजोदारो के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या ख्याल आता है कि मोहनजोदारो कहाँ पर था, ये कहाँ पर इसके ईजाद मतलब यहाँ बस्ती कहाँ बसी। तो ये मोहनजोदारो हमको खुदाई करने पे 1922 में जब खुदाई करी गई तो वहां पर मोहनजोदारो हमको द वेस्ट ऑफ मोहनजोदारो आर हाईलैंड मतलब हिमालय के पास उनकी बस्ती थी, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर देखो ये माउंटेन, हिमालय माउंटेन, यहाँ पर इंडस रिवर था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हिमालय है वहां पर वो मोहनजोदारो का था, वहां पर उसकी बस्ती थी। उसके बाद मोहनजोदारो टाइमलाइन मतलब वो कैसे तरक्की हुई, उसके बाद तरक्की कैसे हुई और कैसे उन्होंने ट्रेड किया, उसके बाद खुदाई करने पर जो उनका डिक्लाइन कैसे हुआ उसकी डेट्स मैं आपको बताऊंगी। स्मॉल विलेज का एस्टैब्लिश, सबसे पहले एस्टैब्लिश मोहनजोदारो का हुआ 3320 BC में। उसके बाद बिल्डिंग्स ऑफ सिटी प्लांट्स बिगिंस ऑफ मोहनजोदारो, और बिल्डिंग्स ऑफ प्लांट्स उन्होंने कब बनाए 2600 BC में। उसके बाद मोहनजोदारो उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कब किया 2600 में 1800 BC में। उसके बाद मोहनजोदारो रॉयल एंड फंड, उसके बाद उन्होंने कैसे तरक्की की और फिर बाद में मोहनजोदारो फॉल इनटू डिक्लाइन एंड लेटर प्लांट्स आर अप्रोच टू प्रिजर्व मोहनजोदारो 1917। जब खुदाई कब की गई 1922 में जब खुदाई की गई, उसके बाद वहां पर जो चीजें मिली 1948 में फाउंड हुआ कि पता चला कि मोहनजोदारो में एक बस्ती थी। उसके बाद फिर उसकी जो सामान था उसको प्रिजर्व कर म्यूजियम में 1973-80 में क्या करा गया, रखा गया। और फिर बाद में 1980 में उसको सबसे बड़ा वर्ल्ड का हेरिटेज साइट मतलब कि पुरानी जो चीज है उसमें उसका नाम शामिल किया गया। उसके बाद Where was the Harappa civilization at its peak in the Indus Valley civilization? मतलब क्या कि मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसे हो गए। तो मोहनजोदारो क्या था, पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन लिव इन वैली, सब इंडस वैली सिविलाइजेशन 4000 साल पहले पुरानी 2600 लेके 900 BC डिस्कवर बाय न्यूमरस साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट इन 1922 अलेक्जेंडर। इसका मोहनजोदारो को पता कैसे, सबसे पहले जो खुदाई करने पर किसने किया था, अलेक्जेंडर ने किया था। और वो क्या थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजी, मतलब खुदाई करने वाले को क्या करते हैं, सर्वे करने उसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। उन्होंने कब किया था 1921 में। तो जिसकी वजह से हमको पता चला था कि ये भी एक वैली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे हिंदुस्तान में था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने विजिट किया सर्वे इन इंडिया ASRE visited the Harappa ruins to look at the British remains along with the next director of the SCI John Marshall. They set up an excavation to investigate the mystery ancient ruins. Began in 1920, led by archaeologist Rai Bahadur Daya Ram Sahani. Many different have been uncovered in the Indus Valley, main city Mohenjo-daro and Harappa. उसके बाद में पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदारो था। उसके बाद और भी खुदाई करने के बाद उसके बाद 1920 में एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे राय बहादुर दया राम सहानी। उन्होंने भी क्या की, खुदाई करने पर उससे ये और साबित हो गया कि हाँ इंडस वैली सिटी थी। उसके बाद बाढ़ की वजह से, उसकी वजह से, तूफान की वजह से वो क्या हो गई थी, खत्म हो गई। इसके लिए जब उसका क्या नाम दिया गया, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। The people in the Indus Valley formed the earliest urban civilization in sub-Indian continent and one of the earliest in the world. Another name for the Indus Valley civilization is the Harappa civilization. The first excavation that were made in the city of Harappa and Mohenjo-daro, which were
1921-1922. Excavation also discovered that men and women dressed in colorful robes. The humans are wore lipstick for dinner and might have been hot bread served with barley or rice. They all were all very good farmers. They grew things such as peas, melon, wheat and date. The fish in the Indus River were caught by fish hooks and were eaten with most probably bread. They eat animals as well such as sheep, pig, zebras as kind of cow and water buffalo. The Indus Valley civilization as a wonderful place. इसमें फिर उसे खुदाई करने के बाद क्या पता चला कि उन लोग क्या करते थे 1920 जब खुदाई करने के बाद वो क्या करते ह्यूमंस क्या करते लिपस्टिक लगाते डिनर के टाइम पे क्या करते ब्रेड एंड राइस वो क्या है ब्रेड और चावल क्या करते थे खाते थे उस जमाने में पता चलता है कि वहां पर भी क्या था खेती बाड़ी होती थी अनाज पैदा होता था तो क्या क्या चीज रहती थी हैवी ब्रेड सर्व होता था एंड दे वर ऑल वेरी गुड फार्मर दे ग्रो थिंग्स सच अ पीस मेलन और बीट एंड डेट्स खजूर एंड फिश भी क्या करते थे लोग फिश जो मछली है वो खाने में उसका इस्तेमाल करते थे वो भी खाते थे और उसके बाद वो जानवर भी खाते जैसे काव हो गया पिग हो गया ये सब चीजें क्या करते थे उन लोग खाते थे खाने में लोग इस सब उनका रहन सहन में वंडरफुल सिविलाइजेशन वंडरफुल प्लेस जैसे वैसे उस जमाने में क्या हुई थी तरक्की हुई थी। अभी आगे व्हाई डिड द हड़प्पा सिविलाइजेशन डिसाइड टू लिव इन द इंडस वैली कि हड़प्पन तहजीब वालों ने क्यों ये डिसाइड किया कि वो इंडस वैली में जाएंगे। इंडस वैली इसीलिए क्योंकि वहां पर क्या हो गया था बहुत ज्यादा सुनामी आ गई बारिश हो गई थी उसकी वजह से क्या हो गया था हड़प्पा तहजीब क्या हो गई थी एकदम खत्म हो गई थी इसीलिए हड़प्पा तहजीब के लोगों ने दूसरी एक वैली बनाई जिसमें वो क्या थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो ऐसे पहाड़ों के बीच में ऐसे क्या हो गया था सुनामी आ गई थी जिसकी वजह से क्या हो गया था मोहनजोदड़ो एकदम खत्म हो गया था तो इसीलिए क्या हो गई उन लोग ने कहा अपना बसर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन उसने नई सिविलाइजेशन बनाई समझे। रुको स्ट्रीट एंड बिल्डिंग्स द सिटी स्ट्रक्चर मतलब उन्होंने कैसे बिल्डिंग्स बनाए ईट्स और कैसे रूम्स थे उन लोग के वो यहाँ पर देखो तस्वीर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कैसे उन लोगों ने बनाया यहाँ पर उन लोगों ने सेपरेट रूम्स कमरे और फिर उन लोगों ने कैसी बिल्डिंग्स बनाई ये स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ग्रेट स्पार्ट मतलब उनके बाथरूम कैसे थे तो द ग्रेट स्पार्ट वाज अ स्पेशल प्लेस इन द इंडस वैली इट वाज यूज्ड फॉर baptizing babies like the drains the bricks were clay to make it waterproof so none of water could escape the only next है the great bath कि उन लोग के बाथरूम कैसे थे ये ग्रेट बाथ आज का जो है ये पहले का ये क्या है कदीम जमाने का ये आज का देखिए ये किस फर्क दिख रहा है कुछ नहीं तो उन लोगों का जो ग्रेट बाथ कितना 12 मीटर लॉन्ग था और साथ में इतना चौड़ाई रहती थी ग्रेट बाथ ये ग्रेट बाथ थे मोहनजोदड़ो के और ये क्या है ड्रेनिंग सिस्टम थे उन लोग के ड्रेनिंग सिस्टम पानी जहाँ से क्या रहता था जाता था और ये ग्रेट बाथ थे ड्रेनेज सिस्टम उन लोगों का कैसा था तो ड्रेनेज सिस्टम अबाउट 5 मीटर डीप उन लोग उसकी क्या करते थे खुदाई करते थे ये इतना मजबूत बनाया रहता था कि वो किसी बनाते सीमेंट्स और ईंट से बनाते इतना मजबूत बनाया था कि आज भी खुदाई करने पर 3,000 साल पहले जो बना था मोहनजोदड़ो वो खुदाई करने पर 1922 में क्या होगा आज भी मौजूद था आज की तरह नहीं कि हाँ काम किए और फिर वो चीज़ मौजूद नहीं होती तो इतना अच्छा काम ड्रेनेज सिस्टम होता था ड्रेनेज सिस्टम और द पॉट्स फ्रॉम द इंडस वैली कैसे वहाँ के बर्तन खुदाई करने पर मिले कि कैसे नक्काशी करते थे लोग और यहाँ पे देखो नक्काशी करने मछलियाँ आ रही है खाने पीने के लिए जो बर्तन उन लोग ने बनाए उसके लिए नक्काशी इतने अच्छी तरीके से ऊपर किया उन्होंने इतनी तरक्की किए थे वहाँ पर उन लोग खिलौने कैसे बनाए उन्होंने वो बच्चों के खेलने के लिए खिलौने बनाए ऐसे ही खिलौने हैं उन्होंने पहले जमाने में बनाए थे बैलगाड़ियाँ बनाए खेती बाड़ी के लिए कैसे बैलगाड़ियाँ बनाए तो वैसे छोटे बच्चों के खिलौने के लिए बैलगाड़ियाँ बनाई गई
मोहनजोदाड़ो के टाइम पर। और कार्ड्स बनाते थे, कार्ड्स, दिस कार्ड फ्रॉम द हड़प्पा पीरियड। कहाँ के हड़प्पा पीरियड, कहाँ पे मिले थे? नौशारो इन। गाड़ियाँ प्लास्टिक की हो गई है, खिलौने खेलने के लिए सब चीज़ इस्तेमाल करते। पहले ज़माने में क्या करता था, मिट्टी के बर्तन के होते थे चीज़ें। तो टॉयज जो खिलौने देखो यहाँ पर मिट्टी के बनाए ही जाते थे और उस पर कितनी अच्छी नक्काशी की जाती थी। जैसे हाथी हो गए, जानवर हो गए, ये सब जो चीज़ें क्या करती थी, मिट्टी से बनाई जाती थी। और आज के ज़माने में क्या हो गया, प्लास्टिक की बनने लगी। लेकिन खिलौने वही होते थे, लेकिन क्या करते थे पहले, क्या होते थे मिट्टी के बर्तन के वही चीज़, ऐसा लगता है अभी भी वही है, लेकिन क्या हो गया, दौर के बदलने की वजह से चीज़ें भी क्या हो गई, अलग हो गई। पहले क्या होती थी, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन में देखो बनाए जाते थे और खिलौने, और उससे उस पर क्या होती थी, नक्काशी की जाती थी। बच्चे ये सब बना के उस मिट्टी के बर्तन खिलौने बनाते भी थे और नक्काशी करते थे, और फिर क्या करते थे, उसको खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खेलने के लिए उन लोग क्या, और भी कौन सी खेलने के लिए और कुछ, जैसे हम लोगों ने बताया कि लोगों ने बैलगाड़ी और छोटे छोटे खिलौने बनाए, बच्चों के लिए होते थे, हाथी जानवर लोग बनाते, बर्तन बनाए। उसके अलावा और भी शतरंज खेलते थे। तो शतरंज के लिए वो लोग मिट्टी के वो भी होते थे। तो जैसे आज के ज़माने में प्लास्टिक के है, 20वीं सदी में 5000 साल पहले बाग मिला हमको, लेकिन फिर भी कितना अच्छा मिट्टी का वो लोग बनाते थे कि आज के खिलौने, आज कल के प्लास्टिक खिलौने सब बच्चे क्या करते, 2 दिन में तोड़ देते। लेकिन पहले के ज़माने में इतना मजबूत बनाया गया कि हमको 20वीं सदी में मिला, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे है, और जरा भी इसमें क्रैक भी नहीं लगा है, जरा भी। इतने अच्छे बनाए जाते थे, ये खेले जाते थे, आज भी खेला जाता है। और 5000 साल पहले हमको मिला, उससे पहले ये खेला जाता था। उसके बाद मॉडल्स एंड फिंगरिंग्स, उसके बाद और भी जैसे ये बैलगाड़ी बनाते थे लोग, उसके बर्तन हाथों से मिट्टी से बनाते रहते। ये उनकी मूर्ति जिसकी उन लोग पूजा करते हैं और हाथ से बनाते थे, वहाँ पर हड़प्पा तहजीब में ये सब हमको खुदाई करने पर मिला। ये उनकी किंग की फोटो लोग बनाते थे, तस्वीरें। उसके बाद मॉडल्स एंड फिगरिंग, मैं आर्कियोलॉजी जब मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई, उसके बाद क्या हो गया, जो चीजें मूर्तियां मिली, तो यहाँ पर आर्कियोलॉजी फिक्स नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि शायद से क्या होती थी, उनकी मूर्तियां जो बनाते लोग पूजा करते थे, वो है ये उनके गॉड से जो बनाते थे, ये बैलगाड़ियां जो लोग मिट्टी के बनाए, ये पीठ और मूर्तियां जो लोग पूजा करते थे वो थी। तो इतने मजबूत रहते थे कि खुदाई करने में भी क्या हुई कि वो पहले के ज़माने में क्या थे, अनपढ़ लोग थे, अभी क्या है इंजीनियर बन गए, सब बिल्डिंग्स बनाते, लेकिन फिर भी लेकिन इतनी मजबूती नहीं जितना के इतने 1000 साल पहले, 3000 साल पहले, उसके बाद 5000 साल बाद खुदाई की गई, तब जाकर तभी भी वैसे की वैसा था, और इतना मजबूत अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने कितना अच्छी कारीगरी की है। उसके बाद उनकी और भी उन्होंने अपना नक्काशी की है, मूर्तियां बनाई है, बच्चों की बनाई है, यहाँ पर खिलौने बच्चों के लिए, और उनके बैलगाड़ी बनाई है, बच्चों के खेलने के लिए बनाई थी, और ये सब उनकी मूर्तियां हैं। बहुत सारे ऐसे बनाए उन्होंने। ये उनकी सील्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन की निशानियां, दीवारों में पेंटिंग बनाते थे ना निशानी के लिए, कि पहले क्या है कि जैसे अगर मीडिएवल इंडिया में अकबर के ज़माने में देखो, जैसे उनके सिक्के रहते थे, उनके क्या होता है, उसमें तस्वीरें रहती थी। इसी तरह मोहनजोदाड़ो में भी सील रहती थी, उस पर उन लोग की निशानियों के लिए उन लोग क्या करते थे, ऐसी पेंटिंग्स करते थे। ये क्या थी, उनकी निशानी थी। ये कब प्रूफ हुआ, 1931 में जब खुदाई करेगी तब पता चला, मिली ये चीजें। बिलो द अंडरग्राउंड 74 फीट नीचे थी, वहां पर मिली, लेकिन वैसे की वैसी थी। उसके बाद उन लोग के वर्ड्स या पेंटिंग उन लोग दीवारें पर बनाई गई है, यहाँ पर उसकी उन लोग तस्वीरें बनाते, फिर क्या करते हैं, उसकी पूजा करते थे, उसको आग की पूजा करते थे, मूर्तियां बना के पूजा करते थे। जो चीज उन लोग बनाते थे वो क्या करते थे, वो चीज की उन लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। ये सब उसकी तस्वीरें, ये सब क्या है, 4000 साल पहले की है जो उन्होंने बनाई है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोग पहले देखो
की ज्वेलरीज कैसी थी। आज के जैसा सोना चांदी ये सब तो हम लोग देखते हैं ना, तो पुराने जमाने में किस तरह मेटल कॉपर और जो सीप रहती थी उसके लोग बनाते थे। जैसे आज भी देखने को मिलेगा जो आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, लोग क्या करते हैं, लकड़ियों की और सीप की ये सब की क्या करते हैं, लोग हार माला पहनते हैं, एकदम लंबा लंबा पहनते हैं। तो उसी तरह से पहले जमाने में भी तो देखो इनकी अंगूठियां हार ये क्या करते थे, लोग लकड़ियों से बनाई गई है, मेटल कॉपर से बनाते थे। और आज के जमाने में तो इस तरह से किसी तब्दीली हो गई। और उसके बाद स्टोन, जो स्टोन से बनी हुई देखो अंगूठी, तो उस जमाने में भी बनाते थे। इस तरह हार यहाँ पर सीप का बनाते थे और लकड़ियों की उसकी हड्डी, हाथी की हड्डी या कोई भी जानवर की हड्डियों को उसको तराश कर बनाते थे। जैसे वो लोग बनाते थे ना, औजार बनाते थे, उसी तरह से हार वाले भी उसमें हार उसके क्या करते थे, हड्डियां जो रहती थी जानवरों की हड्डियां भी, वो भी हाथों से औरतें हाथों से बनाकर वो अपने पहनती थी। उसके बाद people of India didn't get the precious metals themselves, we trade other, उसकी तरह से लोग बनाते थे। जैसे यहाँ पर आज के जमाने में सोना चांदी लोग खरीदते हैं, उसी तरह से पहले जमाने में भी औरतें क्या करती थी, घरों में बनाती थी चीजें और वो भी बिकती, औरतें क्या करती थी, दूसरों को बेचती थी। जब भी ट्रेड का सिस्टम क्या होता था। यहाँ पर देखो बनाए गए हैं, धागों से बनाया है, हाथों से देखो बुना हुआ हाथ से बनाया गया है। जो ब्रेसलेट बनाए हैं, रिंग्स है, ये ब्रेसलेट है, ये कान के हैं, हाथों से बुना हुआ बनाया गया लकड़ियों का। और ये चेन है। इसी तरह से जैसे आज मॉडर्न में पुराने जमाने में भी वही चीजें थी और आज के जमाने में भी है, वही है, हार माले हम पहनते, लेकिन क्या हो गया, चेंजेस आ गए, बदलाव आ गए। पहले क्या करते थे, लकड़ियों से सीप से ये सब का बनाते थे, हड्डियां की औरतें पहनती थी। उसी तरह से आज के जमाने में सोना चांदी ये हिसाब से डायमंड्स की चीजें क्या हो गई, बनने लगी है। समझ में आया ना बच्चों आपका? ये था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो कैसे इंडस वैली, मोहनजोदारो के खत्म होने के बाद इंडस वैली वो इंसानों ने क्या किया, जब वो डूब गए मोहनजोदारो, तो इंडस वैली की शक्ल में उन्होंने वापस बस्तियां बसाई और कैसे तरक्की की, खेती बाड़ी की और बिल्डिंग्स बनाई, ईंट बनाई, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, उन्होंने खिलौने बनाए, कैसे तरक्की की, इसके बारे में